हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। तो आज हम बात करने वाले हैं फॉर द वन लास्ट टाइम अबाउट WTC फाइनल्स एंड वी वांट टू मूव ऑन, वी वांट टू गेट क्लोजर फ्रॉम दिस। ऑब्वियसली इट्स बीन अ बिग हार्ट ब्रेक इंडियन फैंस के लिए और पर्सनली मेरे लिए, क्योंकि सेकंड WTC फाइनल था, न्यूजीलैंड से एक्सपेक्ट किया था जीतने का, वो भी नहीं जीत पाए, ये भी नहीं जीत पाए। तो बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक है। और 10 साल हो गए, आज से एग्जैक्टली 10 साल पहले हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, तब से हम कोई टूर्नामेंट नहीं जीत पाए और इट इज द ओनली स्पोर्ट वी प्ले। एंड बहुत बड़ा फैन बेस है हमारा। तो लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वर द रीजंस प्रोबेबली हम ये ICC WTC नहीं जीत पाए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि अश्विन को नहीं खिलाना इज वन ऑफ द रीजंस। बहुत लोग बोल रहे हैं बॉलिंग फर्स्ट इज द रीजन, कि टॉस जीत के बॉलिंग फर्स्ट लिया हमने। बट मुझे लगता है इनमें से कोई भी रीजन नहीं है। एक्चुअली मुझे लगता है कि ठीक है, अगर आपने एक हार्ड कॉल लिया था, क्योंकि आप लास्ट टाइम भी ओवल में जब आप खेले थे तो आपने अश्विन को नहीं खिलाया था, तो आपने एक हार्ड कॉल लिया कि अश्विन को नहीं खिलाना है, विच इज ओके। आप ओवल के हिस्ट्री के अगेंस्ट जा रहे हो, क्योंकि ओवल में टिपिकली स्पिनर्स को हेल्प मिलता ही है, चाहे कितना भी शुरू में ग्रीन टॉप दिखा दे, वो कैमरा दिखा रहे कि ग्रीन है, एकदम घास है, बट वो मिलता ही है वो एंड में टर्न। ये हमने हर ओवल टेस्ट का, ये कोई नया ग्राउंड नहीं है, ये 140 साल पुराना ग्राउंड है। बट ठीक है, मैं इसको नजरअंदाज कर देता हूँ कि अश्विन को उन्होंने नहीं लिया, या फिर उन्होंने पहले बॉलिंग की, क्योंकि ग्रीन टॉप था, ओवर हेड कंडीशंस थोड़े ग्लूमी थे। तो चलो ठीक है, बॉलिंग अब ले लिया है। उसके बाद ये सब होने के बाद मतलब क्या इन द गेम क्या मिस्टेक्स की इंडिया ने। पहली बात तो आई थिंक इंडिया स्टार्टेड वेल विद द बॉल, बट थर्ड सेशन, डे वन का जो थर्ड सेशन था, वहां पे मुझे लगा इंडिया ने बहुत वाइड बॉलिंग की, और स्टंप्स के ऊपर बॉलिंग की। आप ट्रेविस हेड को अगर बाउंसर करना चाहते हो तो आप उनके सर पे मारो। अगर आप ये ऑस्ट्रेलियन लेंथ देंगे ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को, तो दे विल हैमर यू। और शामी का ये मैंने बहुत पहले से ही देखा है कि शामी डजंट, जो इंडिया में लो बाउंस की वजह से उसकी स्टंप्स में जस्ट हिट कर जाती है, बेल्स को हिट करती है इंडिया में भी उसकी बॉल, बट यहाँ पे उसकी बॉल्स ऊपर चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी ही इज नॉट बीन दैट सक्सेसफुल, क्योंकि वहां बाउंसी पिचेस है। साउथ अफ्रीका में ही इज नॉट दैट सक्सेसफुल, और इंग्लैंड में भी जो है वो थोड़ा ज्यादा बाउंस है इंडिया के कंपैरिजन में। और ऊपर से इतनी घास थी पिच पे, तो बाउंस ज्यादा हो रहा था। तो अब ये है कि इंडिया ने सही बॉलिंग नहीं की और फर्स्ट इनिंग्स में ही एडवांटेज कंसीड कर दिया। 469 इज अ बिग टोटल व्हाट ऑस्ट्रेलिया मेड। ठीक है, तो वहां पे आई थिंक शामी वाज डिसअपॉइंटिंग। सिराज वाज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स आई फेल्ट इन द फर्स्ट इनिंग, बट ओवरऑल बाकी किसी से भी वो सपोर्ट नहीं दिखा। उमेश यादव अगेन इनकंसिस्टेंट एंड नॉट बॉलिंग एट द स्टंप्स। तो जब स्टंप्स पे वो लोग बॉलिंग कर रहे थे तो इट वाज टू प्रेडिक्टेबल कि स्टंप्स पे। और 90 फर्स्ट डे वन में 91% ऑफ द बॉल्स वर नॉट हिटिंग द स्टंप्स, 91% ऑफ द बॉल्स। तो ये था एरर नंबर वन। एरर नंबर टू मुझे लगता है इंडियन बैटिंग ऑन द सेम डे, 150 सेकेंड डे को जब उनको बैटिंग मिला, तो 151 फॉर 5। आई मीन दैट इज जस्ट डिसअपॉइंटिंग। वो भी रहाणे और जडेजा का जो पार्टनरशिप हुआ उसके वजह से 151 फॉर 5 हुआ, नहीं तो कुछ 70 पे 4 थे। तो इसमें एक्चुअली मुझे लगता है ना, इंडिया अभी एक कंफ्यूज्ड बैटिंग लाइनअप है। इनको चौकों की आदत है, मतलब इंडियन प्लेयर्स आर शॉर्ट प्लेयर्स, स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। ठीक है, तो इनको चौकों की आदत है। तो अभी ये सोच रहे हैं बैस बॉल, वर्ल्ड में बैस बॉल चल रहा है, ठीक है, तो हम बैस बॉल जैसा खेलते हैं। तो ठीक है, अभी ये लोग कंफ्यूज हैं कि हम एग्रेसिव खेलें या फिर, बट इंग्लैंड बैस बॉल खेल रही है, हम इंग्लैंड जैसा नहीं खेलेंगे, हम अपने स्टाइल में खेलेंगे। तो ये लोग कंफ्यूज्ड है। अब ऑस्ट्रेलिया का क्या है कि इट्स प्लेयर बाय प्लेयर, एवरी प्लेयर हैज देयर ओन चॉइस। ठीक है, अब ट्रेविस हेड जैसा खेलेगा, 100 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा। ठीक है, स्टीव स्मिथ 50 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा, उसको नहीं खेलना 100 के स्ट्राइक रेट से। लाबुशेन 50 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा। ठीक है, तो उनका सबका क्लियर है। वार्नर 80 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा। लेकिन इनको वो क्लैरिटी नहीं है। एक तो उन्होंने इन्होंने पुजारा को भी थोड़ा प्रेशर में डाला हुआ है कि तू भाई जल्दी खेल, नहीं तो पुजारा ऐसा नॉर्मल, पुजारा ने इस टेस्ट मैच में जो गेम खेला है वो उसका नॉर्मल गेम नहीं है। आई थिंक सिर्फ एक ही बैट्समैन ने अपना नॉर्मल गेम खेला, वो रहाणे था, क्योंकि उसको मतलब उसने अपना ट्रू गेम पे स्टिक किया। ठीक है, उसने ऑल आउट अटैक किया जिसके लिए वो जाना चाहता है। अगर आप MCG का भी 100 देखो या कोई भी रहाणे का ओवरसीज 100 देखो, तो वो ऐसे ही खेलता है हायर स्ट्राइक रेट पे, क्योंकि उसको पता है एक बॉल
मतलब माई डिफेंस इज नॉट दैट गुड एज कोहली और पुजारा, तो आई हैव टू कीप ऑन स्कोरिंग, इसलिए वो ओवरसीज में बहुत इफेक्टिव प्लेयर है। अब यहाँ पुजारा और कोहली वेर जो भी उन्होंने जो आउट हुए हैं, तो एक्सेप्ट फॉर कोहली का फर्स्ट इनिंग्स का डिसमिसल अगर हटा दे, तो दे वर ऑल लुकिंग फॉर बाउंड्रीज। इनको एक तो चौको की आदत हो गई है, दूसरा चीज है कि यू नो ये लोग कंफ्यूज हैं कि अब हम क्या कौन सा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेले। एक तो रोहित शर्मा में बोले जा रहा है कि हम अटैकिंग खेले, लेकिन हम तो टेस्ट बैट्समैन है, हम डिफेंसिव खेलते हैं, टेस्ट में नॉर्मल टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। उस कंफ्यूजन में आई थिंक सबका जो बैटिंग गेम प्लान एक होता है टेस्ट मैच टेस्ट इनिंग्स खेलने का, वो अभी थोड़ा शेकी है। तो ये मुझे लगता है मेन रीजन था सेकंड इनिंग्स कोलैप्स होने का, फर्स्ट इनिंग्स कोलैप्स होने का, आई एम सॉरी, फर्स्ट इनिंग्स कोलैप्स होने का ये मेन रीजन था, वन ऑफ द मेन रीजन। ओके। और थर्ड फैक्टर आता है स्टार्क और कैरी की जो पार्टनरशिप हुई। इंडिया के पास एक मौका था कमबैक करने का, कि स्टार्क और, क्योंकि टेल एंडर्स ने कुछ फाइट नहीं किया डे 3 पे, तो अब ये था कि हम भी मतलब कि टॉप ऑर्डर को हटा दिया बहुत सही बॉलिंग की, और अब ये था कि टेल को रैप अप कर लेते हैं और 300 रन मिल जाएंगे चेज करने के लिए, तो चांस है गेम में। ठीक है, अब वहां पे इन्होंने क्या किया, मतलब स्टार्क और कैरी को 93 रन्स दे दिए इन्होंने, 93 रन्स दे दिए। बेसिकली उन्होंने 140 पे 6 कुछ थी ऑस्ट्रेलिया, वहां से वो ले गए 270 तक, और लास्ट में डिक्लेयर किया ऑस्ट्रेलिया ने। तो अब आप देखो कि वहां पे भी बॉलिंग अच्छी तो नहीं हुई, एंड यू कैन नॉट गिव ये ऐसे जो सेशंस होते हैं ना, ये सोल सकिंग सेशन होते हैं, ये पूरा मोमेंटम आपसे छीन लेते हैं। आपका जो भी मोमेंटम रहता है ना, ये जो टैलेंट पार्टनरशिप थी, तो इस टाइम पे ऑब्वियसली मैंने अश्विन को बहुत मिस किया, क्योंकि बॉल एक्चुअली टर्न हो रही थी इस समय और दोनों लेफ्ट हैंडर्स थे, तो मैंने अश्विन को मिस तो किया। बट इंडिया शुड हैव फाउंड आउट अ वे टू गेट बाउंसर्स, डालते कुछ करते, कोई इनोवेशन नहीं दिखी। डीप में फील्डर्स थे यहाँ पे, मुझे लगता है रोहित शर्मा की कैप्टनसी, ये बस इस पार्टनरशिप में बहुत बड़ा नेगेटिव था। मतलब रोहित शर्मा ने अटैक ही नहीं किया कैरी और स्टार्क को, और वो 93 रन्स जो बनाए वो बेसिकली इंडिया से गेम छीन लिया। तो ये था एरर नंबर 3, मुझे लगता है बहुत बड़ा एरर था ये, और वो पार्टनरशिप के वजह से पूरा वो चला गया, मोमेंटम चला गया। अब आते हैं फोर्थ इनिंग्स पे। फोर्थ इनिंग्स पे दो की मिस्टेक्स हैं, तो मैं बता चुका हूँ अभी तक। एरर 1 था ट्रेविस हेड को जो बॉलिंग हुई डे 1 में, सेकेंड डे में इंडिया की बैटिंग कोलैप्स, जो मिक्स्ड मडल्ड माइंडसेट जो बोलते हैं उसके वजह से, कंफ्यूज्ड माइंडसेट। नंबर 3 था ऑब्वियसली स्टार्क और कैरी को इतने रन्स बनाने देना। और नंबर 4 पे मुझे लगा कि ये जो अभी कोहली और पुजारा ने जो शॉट्स खेले, और रहाणे ने भी, लेट्स नॉट फॉरगेट रहाणे आल्सो प्लेड अ पुअर शॉट इन द फोर्थ इनिंग्स। तो इन तीनों बैट्समैन ने जो शॉट्स खेले, ये बिल्कुल सही शॉट्स नहीं थे। मतलब आपको अगर 280 रन लास्ट डे में बनाना है, तो आप देखो अभी ऑस्ट्रेलिया ने चेज किया, ऑस्ट्रेलिया ने अभी चेज किया 280 रन, तो उन्होंने कैसे बैटिंग की। ठीक है, फर्स्ट सेशन में उसमें बारिश हो गई, ठीक है। सेकेंड सेशन में उन्होंने ज्यादा रन नहीं बनाए, कुछ 80 रन बनाए उन्होंने सेकेंड सेशन में। तो आपको यहाँ पे बस ये करना था कि फर्स्ट सेशन में आपको 40-50 रन बनाने थे, राइट, आपको 40-50 रन बनाने थे। फिर अपने आप ही इंग्लैंड बॉलर्स अभी कैसे प्रेशर में आए, रॉबिन्सन प्रेशर में आ गया, ब्रॉड प्रेशर में आ गया, एंडरसन प्रेशर में आ गया, तो उसी तरह से वो भी प्रेशर में आते। बट आपने वो क्रिएट नहीं किया प्रेशर, क्योंकि आपने इनफ बॉल्स नहीं खेले, एंड स्पेशली पुजारा एंड कोहली शॉट्स। पुजारा एक आउट ऑफ कैरेक्टर शॉट, और कोहली 8 स्टंप की बॉल को, इट वाज लाइक थ्रोइंग योर विकेट अवे इन सच अ बिग चेज। वही है ना, चौको की आदत है। अभी आप बिग कवर ड्राइव के लिए जा रहे हो इन द फर्स्ट आवर ऑफ प्ले इन इंग्लैंड, चाहे विकेट कितनी भी फ्लैट हो, आप फर्स्ट आवर ऑफ प्ले इन इंग्लैंड में बिग कवर ड्राइव नहीं मारते हो, आप छोटा कवर ड्राइव मारते हो। तो दैट वाज अ बिग मिस्टेक आई फील। तो ये थे मुझे लगता है 4-5 एरर, सेम एरर बाय रहाने। बट आई एम हैप्पी एटलीस्ट रहाने एंड शार्दुल का जो डे 3 में काउंटर अटैक था, उसके वजह से 5 दिन का मैच हो गया। बट ओवरऑल
अगेन अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, 209 रन से हारना तो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। बट लेट्स होप कि नेक्स्ट साइकिल अगेन हम कुछ करके टर्निंग ट्रैक्स बना बना के फिर पहुंचे, फिर तो हारेंगे ही, बट होपलेस कर देते हैं ऐसे लॉसेस। एक्चुअली अब कोई होप भी नहीं बच गया है। बट थैंक्स गाइस, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, एंड more coming on this page. Keep following and subscribing our channel. Thank you.